एक्सपायरी था आज बैंक निफ्टी में एक्सपायरी कल है। सो आज पैटर्न क्या बना था, कहाँ ट्रेड था, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ पर है, बायर्स का या सेलर्स का। तो हमने एस और एस लिख कर रखा है, मतलब कि यहाँ और यहाँ सेलर्स लोग हैं। ठीक है, पीटीसी में सेलर्स लोग क्यों लिख कर रखा है, क्योंकि मार्केट जो है लगभग अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ था। 25,260 में क्लोज हुआ था और 132 में ओपन हुआ है। लगभग 130 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने बना लिया ये कल का पैटर्न। ठीक है, कल क्या हुआ था, कल एक बड़ा रेड कैंडल बना था, फिर मार्केट साइडवेज काफ़ी देर तक रहा था, फिर ये 78% को टच करके दोबारा 78% को टच करके नीचे आया हुआ था। ये जो है इसका मतलब 78%। पीछे जाकर भी एक बार देख लेंगे ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। हाँ जी, देखिए रेड कैंडल है, फिर मार्केट काफ़ी देर तक साइडवेज था, 78% को टच किया, फिर दोबारा 78% को टच किया था। इसके अलावा क्या देखेंगे हम लोग, प्रीवियस डे हाई जो कि ब्लू कलर का है एंड प्रीवियस डे लो। इसके अलावा इट वाज ए गुड रेजिस्टेंस। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग दो जगह इसने अच्छा रेजिस्टेंस लिया हुआ है। सो हमने इतना कुछ मार्क कर रखा है, जो कि हमें सुबह सुबह 9 बजे ही कर लेना पड़ता है, जिससे कि आपका मार्केट एनालिसिस जो है वो बेटर हो जाता है। चलिए देखिए, मार्केट आज खुला तो था और एक ठीक ठाक रेड कैंडल ही बनाया निफ्टी ने। हम लोग क्या करेंगे, रेड कैंडल जब इस तरह का बना, इतना बड़ा गैप डाउन है, तो देखिए नॉर्मली इतना बड़ा जब गैप डाउन होना तो एक थंब रूल है, याद रखना कि मार्केट 75% ऑफ टाइम्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात बता रहा हूँ, कि मार्केट साइडवेज हो जाता है या फिर कहीं ना कहीं साइडवेज टू बुलिश हो जाता है। बोलने का मतलब इस तरह के गैप डाउन में मार्केट इसी तरह का रह जाएगा। ठीक है, या फिर मार्केट साइडवेज टू बुलिश होगा, मतलब कि थोड़ा सा नीचे आके फिर थोड़ा सा ऊपर जाके ही मार्केट क्लोजर दे देगा। याद रखना, जस्ट जब बड़ा गैप अप हो तो इसके उल्टा वाला सिनेरियो होता है। ये एक थंब रूल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। तो ट्रेड अपना बनता कहाँ पर, देखिए इस केस में हमें कल का जो है, कल ऑलरेडी 78% क्रिएट हो चुका था, हमें उस पर ट्रेड लेना नहीं है। ठीक है, हालांकि ट्रेड यहाँ बन रहा था बट कल बन चुका था, सो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। और एक बड़ा गैप डाउन था, बड़े गैप डाउन में काफ़ी चांसेस है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, और एक लॉजिक है यहाँ पर क्यों मार्केट नीचे नहीं जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आपका एक उल्टा ट्रेड बनता है, बाय का ट्रेड। क्यों बाय का ट्रेड बनता है, देखिए यहाँ बायर्स लोग हैं, यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट किस तरह से ग्रीन कैंडल बना है। ठीक है, छप्पर फाड़ के मार्केट ऊपर गया हुआ था। इसका क्या मतलब है कि यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायर्स लोग हैं यहाँ पर, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक फिबोनाची टूल बना लेंगे और बनाकर देख लेते हैं। देखिए मार्केट 78% तक आया हुआ था, चूंकि फर्स्ट कैंडल ही 78% तक आया हुआ था, सो लिटिल बिट थोड़ा सा टफ हो जाता है ट्रेड लेना। लेकिन आप क्या है कि रिट्रेसमेंट में ट्रेड को लिया जा सकता था। ठीक है, वो इस कैंडल में 945 के कैंडल में। देखिए बिल्कुल नया जो ट्रेडर्स है उनको एडवाइस नहीं दिया जाता है इस तरह का ट्रेड लेने का। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी टफ ट्रेड होता है। और एक चीज़ क्या है, जस्ट मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ कि किस किस तरह का सिनेरियो क्रिएट हुआ था, ये आपका काम है। ठीक है, ट्रेड लेना डेली बेसिस में वीडियो देखेंगे, मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ कि 3 महीना से 6 महीना वीडियो देखने के बाद आप खुद ट्रेड लेना सीख जाओगे। ठीक है, देखिए नीचे और भी बायर्स लोग हैं। ठीक है, तो जब नीचे बायर्स लोग हैं तो मार्केट हो सकता है कि इनको भी टारगेट करने नीचे आए। ठीक है, और ये बायर्स बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, 25,000 में ये बायर्स है और ये जो है 24,870, लगभग 130 पॉइंट ही नीचे है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो 130 पॉइंट अगर नीचे है तो मार्केट हो सकता था कि मार्केट यहाँ पर भी आता है, 25,051 तक भी आ सकता था और मार्केट 24,970 तक भी आ सकता था। सो ये ट्रेड कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ ट्रेड था।
जो पुराने ट्रेडर्स हैं ना, जिनके पास ऑलरेडी 25-30 लाख रुपया पड़ा हुआ है और बैकग्राउंड अच्छा है, मनी बैकग्राउंड, वो ये सब ट्रेड को ले सकता है। इनफैक्ट लेते भी हैं लोग। अब हर कोई तो यूट्यूब में आके बताते नहीं है, ठीक है। तो जो असली ट्रेडर्स हैं वो एक्चुअली ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। और हम लोग हैं, मैं भी खुद को वहाँ गिनता हूँ, जो कि हम लोग यूट्यूब में आए हुए हैं, ठीक है। ऐसे इस तरह से बहुत लोग हैं जो कि ट्रेडिंग से इनकम करे ना करे लेकिन यूट्यूब में आ जाते हैं। खैर, अपना अपना पसंद है और कुछ नहीं है, अपना अपना क्या बताऊँ, बताइए। अपना अपना तरीका है, अपना अपना इनकम करने का ज़रिया है, जो भी आप मान सकते हो, ये तो आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेंगे। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता था। बैंक निफ्टी देखिए, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई हमने बना लिया है और ये कल का पैटर्न भी बना लिया है, ये हम लोग देख सकते हैं। थोड़ा बड़ा करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो 61% से इसने रिट्रेसमेंट कर लिया हुआ था नीचे की तरफ, ठीक है। तो हम लोग इस पैटर्न में बेसिकली ट्रेड नहीं करेंगे। गैप डाउन जो था ये साइकोलॉजिकल जोन है 51,500 का। गैप डाउन लगभग 51,680 से 385, लगभग 300 पॉइंट गैप डाउन था, जो कि बहुत बड़ा नहीं होता है बैंक निफ्टी की तुलना में। 350 के ऊपर हो तो हम लोग इसे बड़ा मानेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है, मार्केट ट्रेड आपका यहीं पर बन जाता था। बहुत अच्छा ट्रेड था, बहुत ही अच्छा ट्रेड था। 85 to 90% टाइम इस ट्रेड में हमें सक्सेस मिलता है, ठीक है। आपका ट्रेड था 938 के कैंडल में। क्यों था मैं आपको बता दूँ। देखिए ये जो ट्रेड है ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये बहुत रिसर्च करने के बाद मिला हुआ है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स लोग हैं क्योंकि हमें अच्छा खासा ग्रीन कैंडल दिख रहा है। तो यहाँ जो बायर्स थे, यहाँ से कल के हाई तक हम लोग फिबोनाची टूल का यूज़ करेंगे और हम देख सकते हैं 61% तक मार्केट आया हुआ है। और बैंक निफ्टी चूँकि 61% से ही रिवर्सल देता है या फिर आप कहें रिट्रेसमेंट देता है, तो आपका ट्रेड जो था वो एक्चुअली यहाँ पर था, ठीक है। देखिए थोड़ा अप डाउन हुआ है लाइन का, लेकिन ट्रेड आपका यहीं बनता था 939 के ग्रीन कैंडल में। 51,000 CE पे ट्रेड आपको लिया जा सकता था, लेकिन मैं आज देख सकता हूँ चूँकि आज एक्सपायरी था, तो मार्केट एक्सपायरी का दिन बहुत चालाकी से स्टॉप लॉस को हिट करने आता है। और उसे ये भी पता है कि भैया रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस होगा कितना का, 30 पॉइंट का होगा, 40 पॉइंट का होगा। तो जस्ट अगर आपका ट्रेड यहाँ पर होता है इस कैंडल के क्लोजर में 51,310 के आसपास, तो मार्केट लगभग 60 पॉइंट भी नहीं, 50 पॉइंट ही नीचे आया हुआ है स्पॉट चार्ट में। लेकिन 51,000 CE के स्ट्राइक प्राइस में अगर हम जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि वहाँ लगभग 45 पॉइंट्स नीचे चला गया है। सो इट वॉज ए बैड लक कि यहाँ पर ट्रेड लिए जाने पर भी यहाँ आज स्टॉप लॉस हिट हुआ है। सो जितना स्पॉट चार्ट नीचे गया 90% उसका स्ट्राइक प्राइस भी नीचे गया हुआ है ड्यू टू एक्सपायरी। ये अगर कोई दूसरा दिन होता तो लगभग ये 30 पॉइंट ही नीचे आता, 30 से 35 पॉइंट ही नीचे आता, फिर मार्केट आपको ऊपर जाते हुए दिखता और आपको प्रॉफिट मिल गया होता। तो एक्सपायरी में क्या है कि थोड़ा सा बच के ट्रेड को लेना है। इसके अलावा अगर ट्रेड देखूँ तो कहाँ बन सकता था, देखिए ट्रेड जो था वो यहाँ पर बन सकता था, लेकिन ये पैटर्न ऑलरेडी कल बन चुका है, तो हमें यहाँ ट्रेड लेना नहीं है, ठीक है। ये रहा, ये आप देख सकते हो सेम पैटर्न बना हुआ है, तो ट्रेड लेने का कोई सेंस नहीं है। और जो पॉइंट बताया वो ये है कि जब इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो तो मार्केट साइडवेज हो सकता है या फिर साइडवेज टू बुलिश हो सकता है, और आपका स्टॉप लॉस अगर यहाँ कहीं होता है तो फिर मार्केट इसे हिट कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए ये ट्रेड लेना थोड़ा बहुत टफ था। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।